नमस्कार देशवासियों, आप सभी का स्वागत है लाइव डिबेट में। आज हमारे बीच महान देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके महान प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ में कुछ और पार्टियों के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे देश की महान पार्टी के महान प्रवक्ता से। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा पहला सवाल है कि सर, अभी देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बिगड़ी पड़ी है, जीडीपी रेट भी कम हो गई है, देश बहुत पीछे होता जा रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था जो ऋण है टूट गई है, उसे वापस पटरी में लाने के लिए आपकी सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है वर्तमान में हमारे देशवासियों के लिए? अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई कह रहे हैं आप लोग? ना 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 ना, ये सवाल ही गलत है आप लोग का। ना ना, ये सवाल ही गलत है, सवाल गलत है ये। देखिए, ये सवाल आप लोग राहुल गांधी से क्यों नहीं जाकर पूछते हैं? अगर इसी सवाल को मैं राहुल गांधी से पूछूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो क्या जवाब दे पाएंगे? वो क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब होगा इस बात का? आप लोगों का सवाल ही गलत है जी। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जी। चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है, हर वस्तु की कीमत महंगी हो गई है, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं ना ना ना, देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार में महंगाई कैसी थी, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई है, उस समय महंगाई कैसी थी? आप उस समय की महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? जवाब है आप लोग के पास? ना ना, तो गलत सवाल मत पूछिए ना, सही सवाल पूछिए आप लोग। हमारे देश के किसान भाई बहन जो हैं वो सड़कों पर पड़े हुए 90 दिनों से, इस बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? किसान सड़कों पे है कह रहे हैं? 90 दिन हो गया है उन्हें, वे सड़कों पर पड़े हैं अपने घर गृहस्थी से दूर। देखिए, राहुल गांधी जी अभी इटली गए थे किसानों को उनके हाल पर छोड़ के। मुझे लगता है ये सवाल आप लोग को राहुल गांधी से करना चाहिए कि बीच में वो किसानों को इस हाल में छोड़कर बीच में इटली क्यों चले गए थे? क्यों गए थे इटली वो? सवाल यहाँ ये नहीं कि किसान क्या कर रहे हैं सड़कों पर, सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी जी इटली क्यों गए थे, सवाल ये है जी। देखिए, आज पूरा देश जानना चाहता है कि सरकार जो है वो किसानों के लिए क्या कदम उठा रही है। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या कदम उठा रही है सरकार किसानों के लिए? इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना हमारे शहजादे राहुल गांधी जी और उनकी जो मम्मी हैं, उनकी जो सेना है, वही समय क्या कर रही है किसानों के लिए? मेरा सवाल सीधा सीधा राहुल गांधी जी से है कि वो क्या कर रहे हैं किसानों के लिए क्या कर रहे हैं अभी वो? जी, अभी आए दिन देखने को मिल रहा है कि देश के युवा जो है कभी ट्विटर पे, कभी सोशल मीडिया, कभी कहीं पर स्ट्राइक करते रहते हैं, अपने लिए रोजगार मांगते रहते हैं। तो इसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है कि उन्हें रोजगार मिल पाए? देखिए, जहां तक सवाल बेरोजगारी का है, मैं पिछली सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बेरोजगारी कितनी कंट्रोल की थी? अगर उस समय उन लोगों ने रोजगार दिया होता युवाओं को, रोजगार आज वो बेरोजगार तो होते? आप लोगों को ना देना चाहिए, सरकार तो अभी आप लोगों की मैं है। पिछली सरकार से पूछना चाहूंगा। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए, मैं पिछली सरकार से पूछना चाहूंगा, जिम्मेदारी है ना देना। अगर उस समय उन्होंने रोजगार दिया होता तो क्या ये युवा बेरोजगार होते? तो पूरी की पूरी गलती पिछली सरकारों की है, ये सवाल मोदी जी पर नहीं उठता है, ठीक है? देखिए, विपक्ष दावा करता है कि चीन भारत पर घुस आया है, भारत की सीमा में घुसकर भारत की जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है, भारत माता की जमीन उनके पास चले गई है। इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखिए, चीन घुस आया है कि नहीं घुस आया है, ये तो हम मीडिया बेहतर जानती है, देश को मीडिया ही बताएगी कि चीन घुसा है नहीं घुसा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट कह रही है करके कि कितना 1200 या 12,000 किलोमीटर अंदर घुस आया है चीन, 1200 किलोमीटर अंदर घुस आया है हमारी सीमा पे। देखिए, सवाल ये सरकार से नहीं है, सवाल ये सेना पर बनता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग, ये जो विपक्ष है, ये मोदी जी को ठीक से काम करने दे रहा होता तो चीन क्या घुस पाता बॉर्डर से अंदर? चीन घुस पाता? पूरी की पूरी गलती ये विपक्ष की है, पूरी गलती विपक्ष की है। और ऐसा आप लोगों पर एक आरोप लगता है कि जब भी सेना अच्छा काम करती है तब आप लोग कहते हैं कि सरकार ने करवाया है, मोदी जी ने करवाया है, मोदी जी की वजह से हुआ है। और जब भी चीन या पाकिस्तान कुछ बॉर्डर पर ऐसी कोई हरकत करता है तब आप लोग कहते हैं कि गलती सेना की है, मोदी जी की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि चित भी हमारा है और पट भी हमारा है? नहीं, देखिए, ऐसी बातें अगर आप लोग करेंगे तो मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। ना ना ना, ये सब सवाल आप नहीं पूछेंगे बिल्कुल।
मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो।